डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम लोग आईसीएस पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और मेरा लेक्चर के एंड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ जाता है। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आप वीडियो जो है उसके कमेंट में भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली ये जो वीडियो है इसको आप लाइक जरूर करें। इसको आप सब्सक्राइब, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब करें और मेरी ये जो वीडियो है इसको दूसरों तक शेयर भी जरूर करें। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं? इसमें हम लोग देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स हैं, उनको हम देखेंगे। इनपुट से क्या मुराद है, फिर हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे दे सकते हैं, इसके कितने मेथड हैं। तो 2 मेथड हैं कि एक इनडायरेक्ट इनपुट है और दूसरा डायरेक्ट इनपुट है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या चीज है। देखिए, डिवाइसेस के बारे में पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर के साथ जो हम पार्ट्स अटैच करते हैं उन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होंगे? कंप्यूटर के साथ वो पार्ट्स जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करेंगे। हम अपना डाटा, अपनी इंस्ट्रक्शंस, किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा हो तो कंप्यूटर को देने के लिए जो भी डिवाइस इस्तेमाल होगी उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम अपना डाटा देंगे, जिनकी मदद से हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन तमाम डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो डेटा है वो किसी एक फॉर्म में नहीं होता। सम टाइम हमारा डेटा जो है वो सिंपल टेक्स्ट होता है, सम टाइम हमारा डेटा जो है वो इमेजेस की फॉर्म में होते हैं, सम टाइम हमारा डेटा जो है वो वॉइस की फॉर्म में होगा, साउंड की फॉर्म में होगा, और सम टाइम हमारा डेटा जो है वो वीडियो फॉर्म में होगा। तो डेटा की कोई भी टाइप हो, अब उस डेटा को हमने कंप्यूटर में इन करना है, तो इन करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। अच्छा जी, इनपुट डिवाइस टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर and convert it into a form that is understandable by the computer and send into the computer। यानी इससे मुराद ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ अपनी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0-1 की फॉर्म में है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर अपने इनपुट डिवाइस से हमने कंप्यूटर को इनपुट देनी है, तो अगर वो इनपुट कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं है तो फिर तो हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। तो होता यह है कि जब इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो जो हमारी इनपुट है वो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। देन वो इनपुट हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएगी, फिर हमारा कंप्यूटर जो है उस इनपुट को इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग होगी और उसी तरह से उसके ऊपर जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। तो हम अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फिर हमारे पास माउस है, माउस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक है, गेम वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से हमारे पास स्कैनर्स हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस वगैरह को स्कैन करने के लिए और कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के साथ जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं ये उनकी कैटेगरी भी आ गई। द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर माउस, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक एटसेट्रा, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, हमारे जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं इनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले कीबोर्ड है, उसके बाद हमारे पास काउंटिंग डिवाइसेस है, और उसके बाद हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम इनपुट डिवाइसेस को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, आप देखते हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। कुछ जगहों पे आप लोग ये भी देखेंगे कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अब प्राइमरी का वर्ड इस्तेमाल किया गया तो यहां पे वर्ड प्राइमरी जो है ये एक टेक्निकल टर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसके पीछे एक सेंस है।
वो सेंस से क्या मुराद है? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने कंप्यूटर को अपने टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो विदाउट कीबोर्ड हमारी टाइपिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। अब कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी टाइपिंग हो जाती है, वो बिल्ट इन कीबोर्ड होते हैं, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है इसके बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, शुरू में क्या था, अगर हमारे कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच नहीं तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता था। एक स्टेज हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते, एक स्टेज पे आके हमारा कंप्यूटर रुक जाता और उससे आगे काम ही नहीं करता। तो कीबोर्ड चूंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस और इट इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अच्छा, अब कीबोर्ड जो है ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है। आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम में टाइपराइटर आते थे टाइपिंग करने के लिए, तो कीबोर्ड जो है बिल्कुल उस टाइपराइटर की तरह है। जैसे टाइपराइटर के ऊपर छोटे छोटे बटन्स बने होते थे, उन बटन्स को हम की कहते हैं, तो सेम हमारा जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के ऊपर भी उसी तरह के बटन बने होते हैं, उन बटन को हम की कहते हैं, और उन्हीं बटन की मदद से, उन कीज की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज जस्ट लाइक टाइपराइटर पैड एंड यूज्ड टू टाइप डेटा और इंस्ट्रक्शंस। तो बिल्कुल टाइपराइटर पैड की तरह है और इसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बटन्स ऑन द कीबोर्ड व्हिच आर कॉल्ड कीज। तो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उन तमाम बटन्स को हम टेक्निकली कहते हैं कीज। These keys are pressed to give data और instructions into the computer। तो जब हम इन कीज को प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, वो इन हो जाती है, और उसके बाद कंप्यूटर की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये कीबोर्ड का इमेज है, ये जहां से आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के बटन बने होते हैं। इन तमाम बटन को हम लोग कहते हैं की। तो हमारा जो कीबोर्ड है उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया हुआ है। द कीज दैट आर नॉर्मली अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड आर न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फंक्शन एंड एडिशनल स्पेशल पर्पस की। तो हमारा जो कीबोर्ड है इसके ऊपर कौन कौन सी कीज अवेलेबल है? सबसे पहले आप देखें न्यूमेरिक, तो आपके सामने ये सारी न्यूमेरिक कीज जो है वो अपीयर हो रही हैं। फिर इसी तरह से यहां पे भी आप देख लें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक कीज हैं वो अपीयर हो रही हैं कीबोर्ड के ऊपर। फिर इसके अंदर अल्फाबेटिक कीज होती हैं, तो आप ये सारा देख लें कि ये हमारे पास सारा जो है वो अल्फाबेटिक कीज जो है वो अवेलेबल है। फिर इसके ऊपर हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं, तो ये आप देख लीजिए F1 से लेके हमारे पास F12 तक ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन कीज हैं। और इसके अलावा लिखा जी एडिशनल स्पेशल पर्पस कीज। तो यानी इसका मतलब है कि कीबोर्ड के ऊपर इन कीज के अलावा भी कुछ कीज बनी हुई हैं और वो स्पेशल पर्पस है। जैसे आप ये देख लें जरा, ठीक है, ये हमारे पास एरो कीज बनी हुई है। फिर इसी तरह से आप कीबोर्ड की साइड पे देख लें, ये सारी हमारे पास स्पेशल पर्पस की हैं जिनको हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल डियर स्टूडेंट हमारे कीबोर्ड का एक लेआउट है। हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर न्यूमेरिक कीज भी अवेलेबल होती हैं, हमारे कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेटिक कीज भी अवेलेबल होती हैं, हमारे कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज भी अवेलेबल है और एडिशनल कीज भी अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट, जब कीबोर्ड वाला हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इन कीज के फंक्शन भी देखेंगे कि कौन सी की जो है उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कि हमारे पास कीबोर्ड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इनपुट डिवाइस है वो है जी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखते हैं जी पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो मैं ये जरा क्लियर कर देता हूं। ओके जी, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो उनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के साथ वो तमाम इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कर्सर या पॉइंटर जो है उसको यूज करते हैं, जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर के साथ वो तमाम इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर या पॉइंटर, ये आपके सामने हमारे पास एरो बना हुआ है, ठीक है, तो वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर को इस्तेमाल करते हैं या हम स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइंटर को आमतौर पे एरो की मदद से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उन तमाम डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। तो डेफिनेशन देखते हैं, द इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड कंट्रोल इट्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर या पॉइंटर उसको मूव करवाने के लिए, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस।
अच्छा, अब ये हमारे पास जो कर्सर है या पॉइंटर है, ये है क्या चीज? तो बेसिकली ये एक छोटी सी ग्राफिकल सिंबल है, छोटी सी एक ग्राफिकल सिंबल है। अब होता यह है कि जब हम अपनी पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करते हैं तो ये जो पॉइंटर है ये भी उस डिवाइस के साथ साथ मूव करते हैं और इसको हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि a pointer is a small graphical symbol that appears on the screen in the graphical user interface। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या चीज है जी? ये जो आपके सामने ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन बेसिकली एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी सिंबल अपीयर हो जाती है। इस सिंबल को हम पॉइंटर भी कहते हैं, इस सिंबल को हम कर्सर भी कहते हैं। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे अभी आपके सामने है ये एरो की शेप है, इसी तरह से इसकी एक वर्टिकल शेप भी होती है, फिर इसके हैंड साइन भी इसकी शेप होती है। तो डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विंडोज के अंदर सेटिंग में जाते हैं और वहां पे हम पॉइंटर की जो भी शेप हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम पॉइंटर की शेप इस्तेमाल कर रहे थे। तो एंड हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? वो तमाम इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से कर्सर या पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए या इसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए या इनकी मदद से डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें इसमें हमारे पास माउस है, फिर उसके बाद ट्रैक बोर्ड है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर और पेन बेस्ड सिस्टम। तो ये आपके सामने ये मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो नजर भी आ रही होगी। इन तमाम डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इन सब के साथ हम कर्सर या पॉइंटर जो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी सारे आगे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिवाइस को किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसको इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं। तो ये इंशाल्लाह तमाम की तमाम चीजें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीवे, ये हमारे पास वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं, जिनकी मदद से हम कर्सर या पॉइंटर जो उसको स्क्रीन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है जी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। तो आजकल ये डिवाइसेस बड़ी हॉट हैं, इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोग इसको देख लें कि सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या चीज है। देखिए जी, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो डिवाइसेस जो सोर्स से डाटा रीड करती हैं और रीड करने के बाद डायरेक्टली डाटा कंप्यूटर को दे दें, उसमें हमें डाटा टाइप करने की जरूरत ना पड़े, हमें डाटा टाइप ना करना पड़े, ऐसी डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। इनको हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो तमाम डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी ये सोर्स से डाटा को रीड करेंगी और डायरेक्टली डाटा आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देंगे, इसमें हमें डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो डेफिनेशन देख लें, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द सोर्स। यानी ये डिवाइसेस क्या करती है, सोर्स से डाटा को रीड करेंगी और डायरेक्टली कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देंगी। These are also called direct input devices। चूंकि ये सोर्स से डाटा रीड करने के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर को दे देती हैं, तो इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर डेटा टू बी टाइप्ड इन। तो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस चूंकि ये डाटा रीड करके डायरेक्टली कंप्यूटर को दे देती हैं, इसमें हमें डाटा टाइप नहीं करना पड़ता। तो चूंकि हमें इसमें डाटा टाइप नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से इसके अंदर एरर के चांस जो है वो भी कम होते हैं और दूसरा हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है क्योंकि हमें डाटा टाइप नहीं करना पड़ता। दिस सेव्स टाइम एंड एलिमिनेट्स एरर। तो इससे हमारा जो टाइम होता है वो भी सेव हो जाता है और हमारे जो एरर्स हैं उनके चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो कौन कौन सी हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं वो भी आपके सामने एक लिस्ट है और यहाँ पे कुछ आप इमेजेस भी देख रहे हैं। few of the source data entry devices are, इसमें हमारे पास VCR है, MICR है, OMR है, OCR है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम, ऑडियो वीडियो और डिजिटल कैमरा। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम जो है वो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। इसमें आप बारकोड रीडर देख रहे हैं, VCR, ये स्कैनर है, ये OMR है, ये MICR है। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम वो डिवाइसेस हैं या ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो सोर्स डाटा को रीड कर रही हैं, उसको कंप्यूटर में लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती हैं और कंप्यूटर के अंदर फिर हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। इनमें हमें डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। एंड कीप इन माइंड,
यहां पे ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। हम इंशाल्लाह इन तमाम डिवाइसेस को भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये डिवाइसेस जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होती है और किन किन पर्पज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या और ये डिवाइसेस किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इनपुट पे आते हैं जी। ये तो हमें 3 जो इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसमें हमारे पास कीबोर्ड था, पॉइंटिंग डिवाइसेस थी, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस थी। तो अब आते हैं जी इनपुट। अब ये तीनों जो हमने कैटेगरीज पढ़ी है, ये तमाम वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनपुट से क्या मुराद है? तो इनपुट को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई रिपीट, इनपुट क्या चीज है? हम कंप्यूटर को जो भी डाटा देंगे, हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे हम इनपुट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप अपने कीबोर्ड से कुछ डाटा टाइप कर रहे हो, आपने कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, तो आप कीबोर्ड से कुछ डाटा टाइप करो। तो जैसे जैसे आप डाटा टाइप करते जाओगे, वो डाटा कंप्यूटर की तरफ चलता जाएगा, कंप्यूटर के अंदर इन होता जाएगा। तो वो डाटा जो कीबोर्ड से कंप्यूटर में जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। इसी तरह से अगर मैंने कंप्यूटर के साथ अपना कैमरा लगा लिया, तो कैमरे के अंदर मैंने कुछ पिक्स वगैरह उतारी हुई थी या मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, तो मैंने कैमरा कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया और वो जो उसमें पिक्स थी या वीडियो थी, वो मैंने कैमरा से अपने कंप्यूटर के अंदर मैंने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे ये जो पिक्स वगैरह जा रही है, वीडियो जो कंप्यूटर के अंदर जा रही है, दैट इज आल्सो इनपुट। इसी तरह से मैंने अगर स्कैनर लगाया हुआ है, तो स्कैनर की मदद से मैं मुख्तलिफ इमेजेस जो उनको स्कैन कर रहा हूं और स्कैन करके वो कंप्यूटर के अंदर मैं भेज रहा हूं, तो वो भी मेरे पास क्या होंगी? इनपुट। तो यानी जो भी डाटा आपके कंप्यूटर में जाएगा, वो चाहे साउंड हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट फाइल हो, उसे हम लोग इनपुट ही बोलेंगे। द डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो कंप्यूटर को जो हम डाटा देंगे या कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट इनटू द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर को ये इनपुट देने के लिए। अब दो तरह से हम अपने कंप्यूटर को ये इनपुट दे सकते हैं। वो कौन सी है जी? देयर आर 2 मेथड्स टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर, व्हिच आर डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। यानी हमने कंप्यूटर को जो इनपुट देनी है, तो 2 मेथड है वो इनपुट देने के। हम डायरेक्टली इनपुट भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट इनपुट भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट इनपुट देखें। डायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है? आप लोग को याद होगा, मैंने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कस किया कि वो डिवाइसेस जो सोर्स डाटा रीड करके डायरेक्टली कंप्यूटर को दें, तो उन्हें हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। और इसके साथ मैंने एक टर्म और इस्तेमाल की थी कि उन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर को देती है। तो जरा देख लीजिए डेफिनेशन। इन दिस मेथड डाटा और इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। यानी हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो सोर्स से डायरेक्टली कंप्यूटर के पास जाएगा। यानी वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस उसको अपने अंदर स्टोर नहीं करेगी, बल्कि डायरेक्टली डाटा आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगी। इस वजह से हम इन्हें डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रही है सोर्स। मैं कहता हूं जी ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस सोर्स से डाटा रीड करके कंप्यूटर को दे देती है। तो सोर्स से मुराद क्या है? देखें, अब आप जरा ये एक डायग्राम देखेगा। ये डायग्राम है, हमारे पास कोई एक रैपर है और उस रैपर के ऊपर ये बार कोड बना हुआ है। ये वर्टिकल लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो, वहां से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उसके बाद हमारा बिल बनना होता है। हम जब अपनी वो प्रोडक्ट काउंटर के ऊपर लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी वो जो प्रोडक्ट है उसका जो रैपर है, उस रैपर के ऊपर ये बारकोड बना हुआ, उस रैपर को इस मशीन के आगे करते हैं। ये मशीन, इसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। ये मशीन क्या करती है, अपनी लेजर लाइट की मदद से इन बारकोड को रीड करती है और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारे सामने विजिबल हो जाता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी। तो अब आमतौर पे जो प्रोडक्ट का रैपर है, जहां पे हमारा बारकोड बना हुआ है, वो वहां से हमारा बारकोड रीडर इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, उसे हम सोर्स कह रहे हैं। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट परचेज की, मैंने सेफगार्ड एक 100 ml मैंने लिया, तो उसका जो रैपर होगा वो सोर्स कहलाएगा, क्योंकि वीसीआर ने उस सोर्स के ऊपर जो बारकोड है वहां से इंफॉर्मेशन रीड करनी है, रीड करके उसको कंप्यूटर में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। तो देखिए जी, सोर्स मीन्स एनीथिंग फ्रॉम वेयर द इनपुट इज
टेकन, यानी हर वो चीज जहां से इनपुट मिलेगी उसे हम सोर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट का जो रेफर होगा वो भी एक सोर्स होगा, उसके ऊपर जो बारकोड है वो रीड होगा और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया जाएगा। Since data is entered directly from the source into the computer, that's why these devices are also called source data entry devices. चूंकि since का यहाँ पे मतलब होगा चूंकि ये डिवाइसेस जो है वो सोर्स से डाटा डायरेक्टली रीड करती हैं और रीड करने के बाद डायरेक्टली आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती हैं, अपने अंदर उसको नहीं रखती, अपने अंदर स्टोर नहीं करती, अपने अंदर उसको हैंडल नहीं करती। इसलिए इन तमाम डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इट्स मीन जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डायरेक्ट इनपुट देते हैं। यानी ये वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट अपने अंदर स्टोर नहीं करती बल्कि डायरेक्टली कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट। देखें, ऐसे इनपुट जो इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बाद कंप्यूटर को दी जाए, ऐसी इनपुट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट। हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इनपुट डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं देते बल्कि वो इनपुट पहले अपने अंदर हैंडल करते हैं और हैंडल और मैनेज करने के बाद वो आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। तो चूंकि ये आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग ये इनपुट कंप्यूटर के पास जा रही है तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट। और वो डिवाइसेस जो इनडायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होंगी उन डिवाइसेस को भी हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। मिसाल के तौर पे हमारा जो कीबोर्ड है वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। क्यों? जब हम कीबोर्ड के ऊपर से बटन प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की अपनी एक मेमोरी है, वहां पे पहले डाटा जाएगा, वहां पे इसकी कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, वहां पे इसके कुछ कोड्स बनते हैं और उसके बाद वो डाटा कंप्यूटर के पास जाएगा। इसका मतलब कीबोर्ड डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं दे रहा। हम जब बटन प्रेस करते हैं फौरी तौर पे स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर के पास चला गया। नहीं, पहले कीबोर्ड ने अपने अंदर उस डाटा को रखा, उसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई, कुछ कोड जनरेट किए और उसके बाद वो डाटा कंप्यूटर को गए। एक्चुअली ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि हमें फील ही नहीं होता कि ये इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बाद कंप्यूटर को जा रहा और फिर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है। सेम इज द केस विद द माउस। ठीक है, तो माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, ये दोनों जो है हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं और इनमें डाटा पहले हैंडल होता है, सेव होता है और उसके बाद कंप्यूटर को डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से हम इनको इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो यहां से हमारी ये कंफ्यूजन भी क्लियर होगी कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की मदद से जो इनपुट दी जाएगी उसे हम डायरेक्ट इनपुट बोलेंगे और कीबोर्ड और माउस की मदद से हम कंप्यूटर को जो इनपुट देंगे उसे हम इनडायरेक्ट इनपुट बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने जो अपने इनपुट डिवाइसेस थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि जब आप ये लेक्चर सुनेंगे आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट्स के अंदर जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको अपनी फेसबुक वॉल जो है और इसी तरह से आपके जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट है उनके ऊपर भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।